गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी सब्जेक्ट की पोएम सीखने वाले हैं। उसका नाम है मन। कवि है विकास परिहार। उनका जन्म 1983 में गुना मतलब मध्य प्रदेश में हुआ था। परिचय देखते हैं। विकास परिहार ने 2000 से 2006 तक भारतीय वायुसेना को अपनी सेवाएं दी। फिर पत्रकारिता के क्षेत्र में उतरने के बाद रेडियो से जुड़े साहित्य में मतलब लिटरेचर में विशेष रुचि होने के कारण आप नाट्य गतिविधियों से भी जुड़े हुए हैं। पद्य संबंधी हाइकू, यह जापानी की लोकप्रिय काव्य विधा है। जो हाइकू विश्व की सबसे छोटी कविता कही जाती है। 5वें दशक से हिंदी साहित्य ने हाइकू को खुले मन से स्वीकार किया है। हाइकू कविता 5 + 7 + 5 17 वर्ण के ढांचे में लिखी जाती है। प्रस्तुत हाइकू में कवि ने अपने अनुभव और छोटी छोटी विभिन्न घटनाओं को अर्थवाही सीमित शब्दों में प्रस्तुत किया है। हाइकू किसे कहते हैं कि अभी देखो, घना अंधेरा ये जो है वो कितने है अक्षर 5। बाद में चमकता प्रकाश वो है 7। बाद में और अधिक वो कितने हैं 5। टोटल कितने हुए 17। तो ये सब पंक्तियाँ हैं वो वैसे ही है, तो उसे बोलते हैं हाइकू। समझ में आया? तो देखते हैं। घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक। अभी कवि क्या कहते हैं कि घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक। कवि कहते हैं कि व्यक्ति के हृदय में जब कभी घना अंधेरा आता है तो घने अंधेरे में प्रकाश और अधिक चमकता है। यानी कि दुख एवं संघर्ष की घड़ी में कवि को जो सुखी रूपी प्रकाश की किरणों तीव्र से चमकती हुई प्रतीत होती है। जब हमें क्या है दुख आते हैं तो हमें जो सुख है, सुख के प्रकाश की किरणें तीव्र से चमकती हुई प्रतीत होती है। प्रतिकूल परिस्थिति में भी कवि अनुकूल स्थिति दिखाई देती है। जब भी हमारे दुख आते हैं तभी हमें क्या हंसकर उनको सामना करना है। आगे देखते हैं। करते जाओ पीने की मत सोचो जीवन सारा। अभी कवि कहते हैं कि व्यक्ति को अपना कर्म करना चाहिए, उसे किसी चीज़ की आस नहीं रखनी चाहिए। व्यक्ति का संपूर्ण जीवन कर्म करते हुए व्यतीत होना चाहिए। उसे फल की अपेक्षा नहीं मुझे उसको जो है फल की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। आगे देखते हैं। जीवन नैया मझधार में डोले संभलाए कौन। जीवन नैया मझधार में डोले संभाले कौन। मझधार मतलब नदी या उसके प्रवाह का मध्य भाग, उसे मझधार बोलते हैं। तो कवि कहते हैं कि कभी कभी ऐसी स्थिति बन जाती है कि व्यक्ति की जीवन रूपी नैया मझधार की संघर्षमय स्थिति में हिलोकोरे खाती हुई प्रतीत होती है। उस व्यक्ति के मन में प्रश्न पैदा होते हैं।
होता है कि ऐसे संकट की घड़ी में उसे कौन संभालेगा। क्या है कि जीवन रूपी जो नैया है, वो क्या संघर्ष में है। हमारा हर मानव जाति में क्या हर व्यक्ति संघर्ष में जीवन व्यतीत करता है। उनको जो जीवन में क्या संघर्ष करने पड़ते हैं। तो व्यक्ति के मन में ऐसे प्रश्न पैदा होते हैं कि संकट ही की घड़ी में उसे कौन संभालेगा। समझ में आया? तो आगे देखते हैं। रंग बरंगी रंग संग लेकर आया फाल्गुन। तो फाल्गुन ये क्या है? हिंदी महीना। तो कवि कहते हैं कि फाल्गुन का महीना अपने साथ रंग बिरंगे रंग लेकर आता है। वह व्यक्ति के जीवन में खुशियाँ की बहार ला देता है। वह दुख भुलाकर भी हंसी खुशी जीने की प्रेरणा देता है। आगे देखते हैं। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। अभी क्या है कि कवि कहते हैं प्रकृति मतलब जो निसर्ग है, इंसान को प्रेरणा देने का अनमोल कार्य करती रहती है। वह मनुष्य के लिए प्रेरक है। जीवन में चारों ओर संकट रूपी कांटों की कांटे ही कांटे होते हैं। ऐसे में व्यक्ति को उन कांटों के बीच से मार्ग निकालने की प्रेरणा खिलखिलाता फूल ही देता है। क्या है कि जो फूल है, अभी देखो गुलाब का फूल है, वो क्या कांटों में से ही आता है ना, तो वो हमें क्या प्रेरणा देता है। आगे देखते हैं। भीतरी कुंठा आँखों के द्वार से आई बाहर। अभी इधर कुंठा का मतलब है घोर निशाना। तो कवि कहते हैं कि पीड़ित व्यक्ति के हृदय में जो विफलताजन्य घोर निराशा होती है, उसके हृदय में घोर निराशा है, वह उसके नयनों के द्वारा से आंसुओं के रूप में बाहर आती है। व्यक्ति को रोने के बाद राहत मिलती है, उसे सुकून का एहसास होता है। देखो अभी जब हमें कभी निराशा होती है तो हमारे आँख में पानी आता है, तो हम रोने के बाद हमें कैसे राह मिलती है और सुकून का एहसास होता है। खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। अभी विषाद का मतलब क्या है कि अभिलाषा पूरी न होने पर मन में होने वाला खेद या दुख, उसे बोलेंगे विषाद। तो कवि कहते हैं, प्रस्तुत कविता में कवि कहते हैं कि व्यक्ति की सारी अभिलाषाएं पूर्ण नहीं होती हैं। जब व्यक्ति की अभिलाषाएं पूर्ण नहीं होती हैं तब वह हृदय से दुखी हो जाता है। ऐसे में व्यक्ति के पास आंसू बहने के अलावा अन्य साधन शेष नहीं रहता है। मतलब क्या है कि उसकी जो इच्छा है पूर्ण नहीं होती है, तब वो क्या उस हृदय से ही दुखी हो जाता है और आंसू बहने के अलावा उसके पास क्या दूसरा कोई साधन नहीं रहता है।
वह आंसू बहता है जिस कारण उसके मन के सारे विषाद अपने आप धुल जाते हैं और उसका मन पवित्र हो जाता है। आगे देखते हैं। खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। ये देखा हमने। अभी आगे देखते हैं। मृत्यु को जीना जीवन विष पीना हे जीजी विषा। अभी क्या है? जीजी विषा मतलब जीने की इच्छा। मृत्यु को जीना जीवन विष पीना हे जीजी विषा। अभी कवि कहते हैं कि जिसको जीवन मिलता है उसकी मृत्यु भी तो निश्चित होती है। जिसको जीवन मिला है उसको मृत्यु तो निश्चित है, फिर भी व्यक्ति को पास जीवन जीने की प्रबल इच्छा होती है। हर व्यक्ति को पता है कि हम क्या आज हमारी मृत्यु होने वाली है, लेकिन फिर भी सबके मन में क्या रहती है? प्रबल इच्छा रहती है जीने के लिए। हर व्यक्ति जीवन से प्यार करता है। देखा जाए तो जीवन क्षणभंगुर है, फिर भी व्यक्ति इस जीवन रूपी विष को पीना चाहता है। वह मरना नहीं चाहता, लेकिन यह संभव नहीं है। अगले पंक्तियाँ हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।